वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पे ईद शो चल रहा है, ईद का मौका है, ईद का पहला दिन है। हम यहाँ पे खुशियों की बातें कर रहे हैं। इस वक्त माशरे में जो मामलात चल रहे हैं वो सब के सामने हैं। दहशतगर्दी के मसाइल हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, कई एक मसाइल हैं। यहाँ पे स्क्रीन टाइम का भी जिक्र किया गया कि उसकी वजह ये भी हमारी खुशियाँ खा गई। फिर इंसानी रवैयों की बात भी हो रही है कि इस वक्त हमारे रवैये ऐसे तब्दील हो गए हैं कि हम इज्तमाही खुशियों से निकल के अपने तक महदूद हो गए हैं। तो ये इस वक्त हैप्पीनेस कोच हमारे साथ मौजूद हैं, शाहीन फिरदौस साहिबा। इनसे पूछते हैं कि ये इंसानी रवैये इतने तब्दील हो गए हैं, ये वसाइल इतने आ गए हैं, स्क्रीन टाइम का बार बार जिक्र हो रहा है, वो इतना आ गए हैं, तो हम दोबारा किस तरीके से अपने नौजवानों को इस स्क्रीन से निकाल के हकीकी खुशियों की तरफ ला सकते हैं? इसकी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स पर जाती है। और मैं ये समझती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। वो खुद मसरूफ है मुख्तलिफ किस्म के मशागिल में या कोई और उनके कमिटमेंट्स हैं, तो उसकी वजह से जो ये गैप है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दरमियान, मैं अक्सर पेरेंट्स को भी अभी ऐसे जब बात होती है मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप या ओरिएंटेशन पे आते हैं इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में, और या आप कॉन्वोकेशन पे आते हैं। खुदारा बीच में कनेक्ट रहा करें। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं, लेकिन आप खुद भी तो एक दफा निकले, बच्चों को देखें तो सही कि वो लोग कर क्या रहे हैं अपने। अगर वो स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया, अगर कमरा बंद करके मोबाइल यूज करना शुरू हो गए बहुत ज्यादा, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहती है। उस रीजन को तो पेरेंट्स को देखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम अपने बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दें और हम ये समझे हम ये लायक भी हो जाएंगे, कामयाब भी हो जाएंगे, मतलब जो कुछ चाहेंगे वो ये हो सकता है। ऐसे नहीं, कॉन्वोकेशन पे आते हैं, आके मिलते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, बाद में समझते हैं कि सीखा इन्होंने क्या है। तो जहां तक आज ईद का दिन है, मैं अपने तमाम मुल्क के लोगों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक कहती हूँ। और इसके साथ साथ उन लोगों को भी, शायद ये बात मेरी इतनी ज्यादा दिल से कह रही हूँ कि वो तमाम लोग जो मुस्लिम तो नहीं है लेकिन हमारे साथ वर्किंग में है, जी बिल्कुल, और इसकी जिंदा मिसाल, इसकी मिसाल हमारा कौमी परचम है जो उनकी निशानदेही भी करता है। मैं उन लोगों को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उनकी भी एफर्ट्स हैं हमारी खुशियों में, हमारी जिंदगियों में उनकी वैल्यू है। तो सब ने मिलकर, जिस तरह झंडे के पे मुसलमान भी हैं और अकलियतें भी हैं, उसी तरह मिलजुल कर इस मुल्क को संभालना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आगे बढ़ाना है, इसकी खुशहाली के लिए काम करना है। और जैसे भी मैंने किसने कहा कमजोर पड़े, किसने कहा कमजोर पड़े हैं मैं और मेरा पाकिस्तान, इसलिए हमारा जम के खड़े हैं मैं और मेरा पाकिस्तान। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और बरकी साहब, यहाँ पे ना अभी मैडम की बातों से कुछ ऐसे जनरेशन गैप की भी बात सामने आई है कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन उस लेवल की नहीं है कि जिसकी कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। और इस वजह से कई एक मसाइल भी माशरे के अंदर जन्म ले रहे हैं और यही चीज हमारी खुशियों को भी खा रही है। पहले एक फ्रेंडशिप का माहौल होता था, एक ही कमरे के अंदर पूरा खानदान बैठता था, एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होता था, एक दूसरे की खुशियों में भी शामिल होता था, एक दूसरे के मसाइल से भी जो है वो इल्म होता था और एक दूसरे के साथ मिल के तमाम मामलात को जो है वो डील किया जाता। अब क्या हो गया है कि हम दूर हो गए हैं, एक जगह बैठे हुए भी देखा जाता है कि खानदान के 4-5 लोग अगर बैठे भी हैं तो वो अपने अपने मोबाइल के अंदर लगे हैं। हमारा ये जनरेशन गैप कैसे फिल हो सकता है? सर मेरा ख्याल है ये जो है इरिवर्सिबल है। ये ट्रेंड जो है ये बढ़ता जाएगा। और बस आप अल्लामा इकबाल का वही आता है याद, मुझको गुजरा हुआ जमाना ही सुने। देखिए सर, बात यह है कि हाँ, ये सिर्फ ईद की बात नहीं है, खुशी की बात अब कर, खुशी की बात है, बिल्कुल सही। जब शादियां होती थी आज से इवन 80s तक, 70s 60 तो बहुत पुरानी बात है, शादियों का माहौल न्याई साहब भी गांव में भी ऐसा था और जो ट्रेडिशनल यहाँ के सिटी सेंटर्स थे पुराने, उनमें भी ये था। 5-6 दिन रौनक रहती थी, जी जी बिल्कुल, खुशियां होती थी, वो पकाने वाले आते थे 8 दिन होते, कम्युनिटी सेंटर हो गया या गांव में, फिर वो रिश्तेदार आ जाते थे और फिर वो जो फैमिलीज, बड़ी फैमिली बरादरियों की जो होती थी, हम अब नाम नहीं लेना चाहिए, मरासन आया था फलाना, नहीं जो भी है, वो आते थे, आके वो अपना बैठते थे, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट भी थी और खुशी भी थी। सही बात। 70s तक मेरा नहीं ख्याल लाहौर में, इवन अप टू 80s कोई
फूड स्ट्रीट्स थी, या अपना ये थे फास्ट फूड्स थे, या ये MM आलम रोड भरा हुआ था अपना रेस्टोरेंट्स का। तो बच्चों के लिए ये खुशियां बड़ी सिंपल खुशियां होती थी। अब उनकी खुशी है कि हमें आज ये खाना है, हमने वो खाना है, तो ये जो ट्रेडिशनल खुशियां हैं वो पीछे हट गई हैं। और मेरा ख्याल है ये अब ट्रेंड जो है ना ये रिवर्स नहीं हो सकेगा, रिवर्स नहीं हो सकेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा न्याजी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो माशरे के अंदर जो खुशियों का फुकदान हो गया है, इसको हम कैसे वापस ला सकते हैं? बरकी साहब कह रहे हैं रिवर्सेबल नहीं है ये मामला, चूंकि ऐसा हो गया है, लेकिन बहरहाल हमने मिलजुल के रहना है। तो आप क्या समझते हैं कि हम दोबारा माशरे के अंदर जो मिलजुल के रहने वाली पुरानी ट्रेडिशन थी जो हम सब के लिए बहुत अच्छी, दोबारा हम कैसे अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? ये बरकी साहब वाली बात दुरुस्त है, मगर बहुत जल्द और बड़ी आसान मैं इसकी एक बता देता हूँ कि ये कैसे जो है ना रिवर्सेबल होगी जी। वो ऐसे होगी, आप पाबंदी लगा दें सोशल मीडिया पे, स्क्रीन पे, तो सारे फिर उसी आ जाएंगे। फिर तो आजादी राय का भी मसला बन अभी जाएगा। जहाँ मैडम शाहीन फिरदौस साहब, नाम बड़ा अच्छा, शाहीन भी हैं और फिरदौस भी हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी इतनी हो गई है कि फिरदौस तक पहुंच नहीं सारे, मैं जो बात कर देखें, वो कहते हैं कि वालदैन का और बच्चों का गैप है। ये हैप्पीनेस कोच थी, इन्होंने हमें सोल्यूशन देना था। अब इन्होंने अपनी जिम्मेदारी उठा के वालदैन पे फेंक दी है। भाई आपने एजुकेट करना है, आपकी एक और बात मैडम, आज भी हमें बार बार यूनिवर्सिटी ले जा रही है। नहीं ये बात है, देखें जी, हम पढ़ते थे ना, वुड यू बिलीव कि हमारे टीचर थे प्राइमरी में, वो हमें कहते खबरदार आपने मुंह नहीं खोलना, मुंह खोलोगे आगे हाथ रखना है। हम घर में बैठकर जनाब वो मुंह, जब हमें जिसको कहते हैं ना बासी क्या कहते हैं, वो हम मुंह आगे हाथ रखते थे। ये एथिक्स जो है आपने पढ़ाने हैं मैडम, आप ये अपनी जिम्मेदारी इसको स्प्लिट ना करें वालदैन पे। उनका काम है उनको पैदा करना, कपड़ा देना, उनको कपड़ा देना, उनको स्कूल भेजना, उनको जूते देना, उनको जनाब वक्त पे। अच्छा ये आप दोनों चूंकि आपका ताल्लुक दरसो तदरीस से है, इतना माशाल्लाह समझदार है कि स्कूल जाने से पहले बहुत सारा, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन न्याजी साहब बेसिकली ये चाहते हैं उन्हीं की ट्रेनिंग के लिए मैंने माशाल्लाह किताबें भी लिखी हैं। मैं जहाँ जा सकती हूँ वहाँ पहुंची भी हूँ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी। पूरे मुल्क में सैकड़ों मैंने लेक्चर्स दिए और बात की है लोगों के साथ कि वो किस तरह से इस गैप को कम कर सकते हैं। और आपको ये सुन के प्लीज आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक्सक्यूज मी, कि अपने यूनिवर्सिटी के ही कितने बच्चों की ड्रग्स छुड़वाए हैं, कितनों को डिप्रेशन से निकाला है, कितने जो मेरे पास आते हैं और मैं कलेक्टिवली भी उनका सेशन लेती हूँ काउंसलिंग, और वो आई एम डूइंग माय लेवल ऑफ बेस्ट। मेरा ये तो आपने कितने खाके पेश किए हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के आगे, एथिक के लिए, मोहब्बत के, प्यार के, खुशियों को कैसे एंजॉय करना और किस तरह खुशियों क्रिएट करना है। ये बिल्कुल ठीक है। ये प्रोफेसर नईम मसूद साहब, हाँ जी प्रोफेसर नईम मसूद साहब, ये वैसे एक बात है कि ये बात इस तरफ आ रही है कि तदरीसी जो इदारे हैं अब जाहिर है कि इतने महंगे भी हैं इस वक्त और बड़ा टाइम कंज्यूम करते हैं बच्चे आपके पास, तो उनकी किरदार साजी के हवाले से ये बात हो रही है। तो आप जरा इस हवाले से बताएं। मैं ये समझता हूँ न्याजी साहब ने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया और मैं न्याजी साहब से एग्री करता हूँ। सही। देखिए ये जो फनून लतीफा हमने अपनी जिंदगियों में से निकाल दिया, अब फर्ज करें ये ईद ना होती, यार क्या होता, हम कब कैसे खुशियां डिस्कवर करते, कहाँ से ढूंढते, किसके दर पे जाते। अब ये मजहबी त्योहार सही या जो दीगर त्योहार है, मैं तो सब त्योहारों के हक में हूँ। मैं कहता हूँ जिस तरह मैडम ने अक़लियत की बात की, आपके पास ईसाई है त्योहार में जाए, आपके पास अगर उसके अलावा हिंदू कहीं रहते हैं, सिख कहीं रहते हैं, तो यार जफ्फी डाले ना उन्हें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मौका है जी, ईद का मौका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैडम की बात से डिसएग्री करता हूँ और न्याजी साहब की बात से एग्री कर। मैडम खुशियों की बात है, ज्यादा माइंड नहीं करना, थोड़ा सा देखिए वालदैन। और अब जो जनरेशन गैप की आपने भी बात की, बरकी साहब ने भी बात की, जनरेशन गैप में जो सबसे फजूल और बुरी बात न्याजी साहब सामने आई है कि बच्चे समझते हैं कि उनके हकूक बढ़ते जा रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपकी सही है। वालिदैन तो बेचारे फराइज में इस तरह टिकटिकी पे चढ़े होते हैं, उनको फीसें देनी है, उनको कपड़े लेके देने हैं,
और इन त्योहारों पे भी वालिदैन ने पिसना है। जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि बड़ा अच्छी निशानदेही की, मैं अपनी बात इस पे खत्म करता हूँ लियाजी साहब ने, कि हमें कुछ ड्रामा, कुछ फनूने लतीफा और यूनिवर्सिटियों को भी कम्युनिटी सेंटर टर हर टाइम अगर लेक्चर ही चलेंगे, हाँ जी, तो बिल्कुल वो इधर से सुने जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे। आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत अपनी जगह, जरूरत अपनी जगह, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बरकी साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। अच्छा बरकी साहब, ये देखिए हमारे मुल्क, हाँ जी, हमारे मुल्क में ये इंटरटेनमेंट के बरकी साहब कोई जराए नहीं है, मतलब डिप्रेशन के, हमारा टीवी भी खोलें तो देखें आगे खबरें ऐसी चल रही होती है, अखबार पढ़ लें, जिस तरफ जाएं सोशल मीडिया, तो हमारा जी इंटरटेनमेंट का जो फुकदान हमारे मुल्क के अंदर इंटरटेनमेंट के कोई जराए नहीं है। यहाँ पे जैसे आपने मेले ठेलों का जिक्र किया, वो भी खत्म कर दिए गए, कुछ जदीद तरीके से माल बन गए हैं, बस जाएं शॉपिंग करें और खाएं पिएं घर आ जाएं, यानी कि ये कोई बहुत बड़ा मसला बन गया पाकिस्तान के अंदर। तो ये औरंगजेब बरकी साहब, हम कैसे अपने माशरे के अंदर दोबारा जो इंटरटेनमेंट के जराए हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं? कि ये हुकूमत का काम है या हमें इंडिविजुअली या इदारों को इस तरफ भी आना चाहिए कि शॉपिंग और खाने के अलावा एंटरटेनमेंट भी एक इंसानी जिंदगी के लिए उसका एक मोतदिल जो एक दिमाग है उसको डेवलप करने के लिए जरूरी है? नहीं, आप सही फरमा रहे हैं। और कुछ चीजें, एग्जाम्पल मैं लाहौर का दे देता हूँ जी। अब लाहौर की पॉपुलेशन आज से 40 साल 50 साल या 47 तो बहुत पुरानी बात है जी, इवन अप टू फ्रॉम 70s ले लें तो 50-55 साल बन जाते हैं। लाहौर में जो एंटरटेनमेंट आम आदमियों की फैसिलिटीज थी वो खत्म हो गई हैं, बिल्कुल खत्म हो ठीक है। ना इधर कोई डेवलप किया, ये हुकूमत के फराइज थे, बिल्कुल वही 3-4 पार्क हैं, बिल्कुल ठीक है जी। वहां लोग पहले पार्क्स में जाते थे, वहीं झूले जाले भी बच्चों के लिए होते थे, खाने पीने की भी चीज होती थी, चीपर थी, मतलब है जी, बिल्कुल अफोर्डेबल थी, पहुंच में थी, अफोर्डेबल थी। ये कुछ काम हुकूमत का भी है। सिर्फ आप कहेंगे सिर्फ बच्चों पेरेंट्स का अपने बेचारे, कौन सा पेरेंट जो नहीं अपने बच्चों की बेहतरी चाहता, सही। मगर सर ये कोई सोसाइटी है सच, कोऑपरेटिव सोसाइटी या हुकूमत की सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी, ये लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा लोगों की खुशियां बांटने के लिए। तो क्योंकि ये देखिए महंगाई का भी जमाना है, अब ये चीज हर चीज बन गई है एक रूटीन, दिखावा, बिल्कुल दिखावा जी, बिल्कुल सही। अब आप देखें ना, ये पहले हम शादियों के बाद शादियों में आते थे रिश्तेदार या क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है जी, और वो एंजॉय करते थे, एक दूसरे को जानते थे। अब आप शादी पे जाते हैं, मैं बस 1-2 दफा मिला हूँ, एक मुझे पीसी से आया हुआ है, एक वो गोल्फ कोर्स से आया हुआ है, फलाना आया, जाना दौड़ के लिफाफा दिया और वापस। हाँ जी, बस इतना ही रह गया। ये क्या खुशी हुई? ये शादी का ना वो ढोलकी या वो गाने बजाने जो मजाइया होते थे, कुछ भी नहीं है जी। बिल्कुल ठीक है। मेरे बचपन में लाहौर में मुझे याद है, आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्कूल टाइम, जो 60s में था, सही। तो उस वक्त यहाँ हर किसी ना किसी जगह वो होते थे जी अपना जादूगर, हाँ बिल्कुल, वो से मदारी वो निकाल रहे हैं, बच्चे बैठे देख रहे हैं, बिल्कुल 4 आना या रुपया उनकी फीस होती थी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, रीच करना, हाँ जी, वो बच्चे खुश होते थे, इसलिए मैंने कहा कई चीजें टाइम से चेंज हो गई हैं। ये जो है सर, आप तो मदारी बहुत ज्यादा, अब बड़े लेवल के मदारी आ गए। अब वो टॉक शो पे बैठते हैं सोशल मीडिया, और वो 7 से 8 और जितना मैंने उस जो प्राइम टाइम के अंदर जो मदारी आ गए हैं उस जैसे तो कोई नहीं है। एक सवाल मैंने न्याजी साहब और जी जरूर, अगर आप जरूर। अभी न्याजी साहब ने कहा कि यार हमारी जो ईद है वो तो अब वो उस तरह रही नहीं, जी बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान साहब पसे दीवारे, जी बिल्कुल। तो मैंने पूछना था ईद पढ़ेंगे तो सही ना? कल सुना है, नहीं कल सुना है कि वो ईद का जोड़े पहुंच गए हैं जी। अभी बरकी साहब से सीखे इनकी क्यादत को, कभी फांसियां, कभी ईद वाले दिन उठाए जाते। अच्छा चले, ये न्याजी साहब वाकई ईद की बात करें तो पढ़ी गई है, अभी तक वो ईद उनको नहीं पढ़ाई गई, नहीं पढ़ाई। तो वो जो 4 सूट पहुंच गए हैं नए जोड़े जो है वो सारे ईद का, वो इधर खबरें चल रही है, आप तस्दीक करें ना, आप तस्दीक करें कि वाकई कुछ ईद के जोड़े पहुंचे हैं आपके चेयरमैन साहब को। आपकी इजाजत से वैसे न्याजी साहब, आपको ईद के जो सपहर है, शाम है, ये ज्यादा मजे से मनानी चाहिए। आपको तो जेल ने बू भी बहुत दिया है, आप तो बहुत बड़े लीडर होंगे और जेलें तो तराशती है लीडरशिप को,
देखें, बिल्कुल आपकी बात बाहर तो उन्होंने आना ही है। प्रोफेसर साहब गुजारिश है, लोगों ने जो चाहना था वो तो 8 फरवरी 2024 आपके सामने है। सही। फिर उस पे डाका बज गया और आप डाके ही मारते रहेंगे और हमें इसी तरह हमारा मतलब अच्छा चले ये जरा पूछते हैं ना आजकल जिनके पास आईनी ओहदे हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि आईनी ओहदे वालों आप लोग क्यों नहीं आगे आ रहे, और ये जो देखे जी पोलराइजेशन हो गई है, नहीं मसूद साहब, तो ये आपके आईनी ओहदे किस काम के, कि क्यों इसको इस्तेमाल करके आप कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं कराते? पूछते हैं कि आइन में खुशी की फराहमी कैसे मुमकिन है। हाँ जी सर एलवी की इजाजत से कि हर एक बर्की साहब नहीं बोल रहे, पहले बुलाते हैं, वो उनसे पूछते हैं, वो जरा प्लीज एक शेर सुना दें आप। हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, ईद तो आखिर हर एक दर्द की शिद्दत आपका निकालते हैं, जाएगी, ईद तो आखिर ईद है, मनाई जाएगी बिल्कुल। अच्छा इसमें मेरा ख्याल है जी, मैंने पहले भी कहा कि वो चेंजेस आए, मगर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है ना हमारा सोशल भी और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जी, वो बात ही नहीं करता कोई खुशी की, वो सारा वक्त यार सियासत नहीं, वो जो सियासत आपकी तरफ हम इसलिए वो कर रहे हैं, रजू कर रहे हैं कि इसलिए कि आप चूंकि आईनी तमाम सतून कहूंगा जी मैं, कि तमाम सतून जो है वो आपके पास हैं, तो आपने देखा कि मुज़ाकरात की तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ ने हामी भरी, वो खुद आए, उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात करते हैं, तो फिर वो जहां कहीं कोई मामला रुक गया तो क्या ये पीपल्स पार्टी का फर्ज नहीं बनता कि वो इसके अंदर मुदाखलत करे? सबसे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं जेल में जाने को तैयार हूं। सही, ठीक है ना, मतलब अपोजिंग दी नून लीग और जो उनके मुज़ाकरात के लिए जेल में जाने को तैयार हूं, उनसे बातचीत करता हूं, और मेरा ख्याल है यही हाल है कि मुज़ाकरात करें, जिसका जो राइट बनता है उसे राइट दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। ये जो है ना कहना कि अब देखो ना पंजाब को सफर करते एक कॉन्सेप्ट बन गया तीनों सूबों में कि या पंजाब हर चीज ले जाता है, पंजाब हर चीज ले जाता है। हालांकि हर जगह आप देखें, बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध में करप्शन का लेवल उतना ही है जितना पंजाब में, कुछ ज्यादा कम है, मगर एक ऐसे बदनामी है ना, इसलिए बेहतर है कि पंजाब की लीडरशिप को भी चाहिए, और जो पंजाबी ब्यूरोक्रेट्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, इन्हें भी थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करके जो अच्छा, ये बात आपकी ठीक है, सही कह रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर नईम मसूद साहब, ये पोलराइजेशन का जो मसला बन गया हुआ है, जो हमारी सारी जो कौमी खुशियां हैं वो खा गया हुआ है, तो अब कोई ऐसा माहौल क्यों नहीं मुल्क के अंदर पैदा हो रहा है कि ये इस पोलराइजेशन को खत्म करके हम आगे बढ़े? देखें, वैसे तो अलवी जी आज ईद का मौका है, हम खुशी खुशी की बातें करते हैं जी, बिल्कुल, ये भी खुशी की एक बात है, दुरुस्त कहा है कि हमें भी इस खुशी के बांटने में ये भी है कि कोई सियासी जमात हो जी, कोई आपका कंपेटिटर हो जी, बिल्कुल, समाजी मामला, लोगों को स्पेस दी जाए, बिल्कुल देनी चाहिए, लोगों को बात करने की, लोगों को सेलिब्रेट करने की, लोगों को अपने मंशूर पे चलने की इजाजत दी जाए। ये जो हद से ज्यादा पोलराइजेशन है ना, ये हमें हमसे हमारी खुशियां और हमारी डेवलपमेंट छीन लेती है। बिल्कुल छीन ली, अगर हमें खुशियां हो, हम मुज़ाकरात भी खुशी खुशी से करें। जमहूरी तो आज ईद का दिन है, तो आज कुछ ब्रेक थ्रू होना तो चाहिए। वैसे मेरा ख्याल है अल्लाह करे सबने आज एक दूसरे को ईद मुबारक ही कही हो, अल्लाह करे ऐसे ही हो, तो कर दें, 90% जो लोग हैं वो खुश हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी इमरान खान को आप रिलीज करें, आर्डर करें, अच्छा ये तो 1 पॉइंट एजेंडा है। अच्छा ये देखें मैडम, इस वक्त हर बंदा जो है वो 1 पॉइंट एजेंडा लेके बैठ गया है। ये इंसानी रवैयों के अंदर क्या हो गया है? मैं कहता हूं ये मेरा मुतालबा माने, न्याजी साहब कहते हैं मेरा, तो ये क्या मामला है, ये क्या मसाइल है माशरे के अंदर? मैं तो बस ये कहती हूँ कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर फर्द को अपना काम करना पड़ेगा। मैं जहां पर हूँ मुझे गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट काम करके दिखाना है। बेटी हूँ तो अच्छी हूँ, बेस्ट हो, सास हो तो बेस्ट हो। आप कैरेक्टर की बात कर रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, नौजवान डिग्री होल्डर। अब मैं इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका जवाब जरूर दे देती हूँ। कॉन्वोकेशन पे मैं जा रही थी तो एक बच्चा दूसरे से कह रहा था यार डिग्री मिल जाएगी, नौकरी कहाँ से मिलेगी? और इसका मैं आपको प्लीज एक चीज क्लियर करती हूँ कि जैसे वो सुना है ना कि खुशकिस्मती दरवाजा खटखटाती है, सही। अक्सर लोगों को बोलते ये भी सुना है कि पता नहीं किनका खड़काती है, साडा ते कदी भी नहीं खड़काया।
तो if opportunity doesn't knock, then build a door. It means there is no sir. कि जो डिग्री होल्डर है जी, उसको No, अजाज़ियत sir. दिया जाता है। देना चाहिए आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। नहीं, स्किलफुल अगर बंदा नहीं है, बच्चा नहीं है, अगर उसके अंदर से पैशन नहीं है, वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए आ रहा है और तो उसको अपने आप को स्किलफुल करना पड़ेगा। नहीं, वो करना पड़ेगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रियासत की जिम्मेदारी है ना, उसको रियासत की जिम्मेदारी है और दर्स और तदरीस के इदारों की भी जिम्मेदारी है। रोजगार देना या ज़राए देना या उनको इजाज़ियत देना, ये जिम्मेदारी है। स्किल्ड बंदा, पैशनेट बंदा, सिंसियर बंदा कभी भूखा नहीं मरता। जी ठीक है, जी ठीक है मैडम, अब यहाँ पे हमारा वक्त जो है अपने इख्तिताम को होता है, हम आपके बेहद मशकूर हैं। यहाँ पे हमारा ब्रेक का एक वक्त है। प्रोफेसर नईम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, औरंगजेब बरकी साहब आप भी तशरीफ लाए, ईद के दिन आपने वक्त निकाला, और इसके अलावा नज़ीर साहब थैंक यू, आपने भी वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे एक वक्त हुआ ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।